सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कमीशन ने बताया है कि इस बार का एग्ज़ाम जो है आपका 14 मई 2023 को होगा, प्रीलिम्स। तो आपको एक डेट भी मिल चुकी है। और जिन बच्चों को इंतज़ार रहता है ना कि एक बार डेट मिल जाए, फिर अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर अच्छे से प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, तो आपको डेट भी मिल गई है। आपकी डेट है आपकी 14 मई 2023। तो अगर इसको ध्यान में रखें तो अब ज़्यादा दिन नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है, जिसमें हमें पूरे अच्छे से अपने प्रीलिम्स पे पढ़ाई करके, रिविजन करके और अच्छे से एग्जाम हॉल में पहुंचना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस साल से कि अब आपका ऑप्शनल रिमूव हो चुका है। तो अब अगर ऑप्शनल रिमूव हो चुका है तो उसकी जगह क्या होगा? तो उसकी जगह आयोग ने बताया है कि अब आपके जो मेंस में जो पेपर होंगे ना, वो टोटल 8 पेपर होंगे। ठीक है। पहला तो हो गया आपका एसए और हिंदी, ये तो जैसा है ये वैसा ही रहेगा। फिर आपका GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है। ऐड क्या हुआ है यहाँ पे? ऐड हुआ है GS5 एंड GS6। ओके। तो अब GS5 और GS6 का ऑफिशियली क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से आपको चीज़ें तैयार करनी है, क्या तैयार करना है, ये अभी कमीशन ने इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी हमें नहीं दी है। बहुत जल्दी वो इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी दे देगा कि GS पेपर 5 और 6 में क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या तैयार करना है। बट जैसा कि अगर हम लोग देखें और जैसा कि हमें पता है, GS5 और GS6 में एक्चुअली होगा क्या कि आपके जो GS1 से GS4 में इसमें जितने भी आपके यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस आते थे ना, अब ये वहां न आकर के स्पेशली GS5 और GS6 में आएंगे। तो जो GS5 और 6 के जो पेपर्स होंगे ना, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश को फोकस करेंगे, ये स्टेट स्पेशल होंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये होना भी चाहिए। आप भाई उत्तर प्रदेश में आप काम करेंगे, आप इस स्टेट में काम कर रहे हैं, तो आपको इस स्टेट के बारे में थरो नॉलेज होनी चाहिए। चीज़ें, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब तक आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तभी तो आप एक ग्राउंड फील्ड पे जाके एक अच्छा अच्छा बेहतर काम कर सकेंगे। तो ठीक है, इट्स अ नाइस इनिशिएटिव बिकॉज it's good. You need to know each and every detail about Uttar Pradesh if you want to work in that commission. So that's it. तो ये हमारा मेंस का था। आपका GS1 से GS6, GS के 6 पेपर होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली GS5 और 6 जो होगा वो यूपी पे फोकस करेगा। और यहाँ पे आप अब जब मेंस का एग्जाम होगा ना, तो आपका वहाँ पे एसए और हिंदी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो आपका सिलेक्शन ही नहीं, वो आपकी रैंक भी डिटरमाइन करेंगे। इफ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड इन एसए एंड हिंदी, तो दैट इज गोइंग टू फेच यू अ गुड रैंक। तो ये एक चीज़ है। बाकी GS1 और GS4 तो जो रहेगा जैसा रहेगा वो तो है ही। और GS5 और GS6 क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको हालांकि सिलेबस मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं इतना एग्जैक्टली पता होगा कि कमीशन क्या पूछेगा, किस तरह से उसका अप्रोच रहेगा। तो यहाँ पे एक एसए और हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा प्ले करने के लिए। पहले भी था, अभी भी है। तो खैर, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आराम से चर्चा करेंगे जब हम मेंस की ओर आएंगे। अभी हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा समय बचा नहीं है। भाई प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, प्रीलिम्स निकालेंगे तभी तो मेंस देंगे। इसलिए अच्छे से पूरा फोकस करके आप अभी अपना प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए, और मेंस के लिए भी हमारे पास भरपूर समय होगा। तो खैर, इस पे हम बात करते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपका 14 मई 2023 से आपका प्रीलिम्स है। और इस बार जो वैकेंसीज हैं आयोग ने निकालनी है, दैट इज 173, जो कि बहुत कम है, 173। बट इवेंचुअली ये आगे जाके बढ़ जाएंगी, तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वैकेंसी 173 हो या फिर 1000 हो, हमें तो अपनी एक सीट चाहिए, हमें अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। हमें उस सीट, अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। ठीक है। आप अपनी एक सीट कैसे सिक्योर कर सकते हैं? अपनी मेहनत से, हार्डवर्क करके, एकदम अच्छे से फोकस रह के अपना पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए अब, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। जितना भी बातें बातें करनी थी, टाइम पास करना था, या वो आप सीरियस नहीं थे, तो प्लीज़ अब आप सीरियस हो जाइए। अभी भी समय है। अगर आप अभी भी अच्छे से दिन में 10 घंटा दे के पढ़ाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका प्रीलिम्स रुक जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है।
तो ये हमारे प्रीलिम्स की बात हो गई जो आपका 14 मई को होने वाला है। मेंस की बात हो गई और यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म भरने की। जो डेट्स है वो है हमारी 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल के बीच में आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इस बार स्पेशल पोस्ट भी हैं। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेशल पोस्ट है और कॉमर्स वालों के लिए भी स्पेशल पोस्ट है। और बाकी ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी OTR के बारे में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं या जिनको नहीं पता है कि OTR क्या है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि OTR इज़, अब कमीशन ने OTR रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कमीशन ने कंपलसरी कर दिया है। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है, आपको कमीशन की साइट पे जाना है, वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स भरनी है। वो डिटेल्स भरने के बाद आपको आपका एक यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा। वो ID अब क्या होगा कि आप जो भी फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे ना, तो आपको बार बार अपनी इंफॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपना OTR डाल दिया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इट्स अ टाइम सेविंग थिंग। नाउ यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम फिलिंग अ फॉर्म। सो ये एक चीज़ है। और याद रखना कि जो OTR है आपका ना, कमीशन हैज़ आस्क्ड कि 31 मार्च तक एवरी स्टूडेंट जिनको भी कमीशन UP PCS में फॉर्म्स भरने हैं कुछ भी, दे आर रिक्वायर्ड टू डू देयर OTR। ठीक है, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अपनी ID जनरेट करनी है, क्योंकि जो अप्रैल से जो भी फॉर्म आएंगे ना, उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन डालना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी OTR के बारे में बात। ये थी आपके नोटिफिकेशन के बारे में बातें, PCS के नोटिफिकेशन के बारे में बात। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। और बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमारे चैनल द सिविल्स को यूट्यूब पे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, जहाँ पे ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहे हैं। हमारी BPSC 68 की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मेंस का सुपर 20 बैच भी चल रहा है, और फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी चल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आंसर्स इवैल्यूएट किए जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करती है द सिविल्स की टीम मेंस के आंसर इवैल्यूएट करने में, और किस तरह से आपको सारे मेंस बूस्टर कंटेंट मिल रहे हैं, प्रीलिम्स फैक्ट्स मिल रहे हैं, और जानकारियाँ मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एवरी सिंगल थिंग यू आर गेटिंग देयर। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल पे साथ जुड़ना है और हमारे यूट्यूब चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है। ओके, और तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, स्वस्थ रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ एकदम अग्रसर होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, बस तब तक खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। हैव अ नाइस डे।